बात हो रही है अपनों के साथ। अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट पे चलने वाला है सीरियल अनुपमा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और आज यहाँ मैं जूही राय आप सभी से बात करने वाली हूँ शो के आगे आने वाले ट्रैक के बारे में, जहाँ पर अनुपमा और उनके परिवार यानी अपनों के साथ शुरू होगी अनुपमा की नई कहानी। डॉक्टर अद्वित ने दी है सलाह कि अगर अनुपमा को जल्दी जल्दी ठीक करना है, उसकी बीमारी से उसे निकालना है, तो उसे खुशियां देनी ही पड़ेगी। हालांकि बीमारी बड़ी है क्योंकि आप सभी की अनुपमा को कैंसर है, लेकिन बड़ी से बड़ी बीमारी वो इंसान जी सकता है जिसके अंदर जीने की शक्ति हो और अपनों का प्यार हो, सपोर्ट हो और साथ ही एक विल पावर होती है जो इंसान के पास तभी आती है जब उसे लगता है कि उसके आसपास वाले लोग उसे चाहते हैं और वो ऐसे उन्हें छोड़कर ना जाए। ऐसे में यहाँ पर उसी कोशिश में लगे हुए हैं सभी घर वाले कि अनुपमा को किसी भी तरह का दुख ना दें और साथ ही उसका हर एक पल काफ़ी खूबसूरत बनाने की वनराज शाह से लेकर बाकी हर घर का यहाँ पर ये जो हर घर का सदस्य जो है वो काफ़ी मेहनत करने वाला है। जहाँ पर ये सारी मेहनत होने वाली है तो वहीं दूसरी तरफ क्या होने वाला है शो के अंदर, वो देखना आप सभी बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि आगे आने वाला धमाकेदार ट्विस्ट यहाँ पर पूरी तरह से डॉक्टर अद्वित, काव्या और वनराज अनुपमा पर बेस्ड होगा। अनुपमा की बीमारी और वनराज का अनुपमा को साथ देना और वनराज अनुपमा का साथ देकर काव्या का एक बार फिर से इनसिक्योर होना। लेकिन इस बार अनुपमा और वनराज को काव्या ने दिया है वादा कि वो इनसिक्योर नहीं होगी। अगर जो मेरा है वो मेरा होकर ही रहेगा और नहीं है तो वो नहीं होगा। अपने मन को शांत रखने के लिए काव्या को मिलेगा अब डॉक्टर अद्वित का साथ। जब इन दोनों का साथ होगा एक दूसरे के साथ, तब क्या होगी शो की आगे की कहानी। चलिए चलते हैं और जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। सीरियल अनुपमा की कहानी ने वीकेंड खत्म होने तक अलग मोड़ ले लिया था। बीते दिनों ही रूपाली गांगुली स्टार इस सीरियल की कहानी में ऐसा ट्विस्ट आया है कि अब काव्या के वश में कुछ भी नहीं है। जी हाँ, सीरियल की कहानी में यानी अनुपमा में अब तक दिखाया जा चुका है कि वनराज डॉक्टर अद्वैत के वेलनेस सेंटर में अपना इलाज करवा रहा था और यहीं पर अनुपमा भी पहुंची थी। वनराज को यहाँ पर देखकर अनुपमा चौंक जाती है और उसके बाद अपना सारा गुस्सा उस पर निकालती है। इस बीच वो बेहोश हो जाती है और कुछ ही घंटों में पता चलता है कि वो कैंसर से पीड़ित है। डॉक्टर अद्वैत ने अनुपमा के घर वालों के आने को कहा है। इस समय उसे अपनों के प्यार की सपोर्ट की ज़रूरत है। ऐसे में वनराज अनुपमा के साथ ही वेलनेस सेंटर में रुकने का फैसला ले लेता है। काव्या अनुपमा और वनराज की नज़दीकियों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और वो उनके पीछे पीछे उसी वेलनेस सेंटर में पहुंच जाएगी। काव्या डॉक्टर अद्वैत के पास जाते ही उससे अपनी सारी बातों को शेयर करेगी। काव्या बिना हिचके डॉक्टर अद्वैत से पूछेगी कि वो वनराज को अपनी ज़िंदगी में वापस कैसे ले आए। काव्या की बातों को सुनकर पहले डॉक्टर अद्वैत को धक्का लगेगा और फिर वो मुस्कुराएंगे, लेकिन बाद में वो उसे ज़िंदगी का असली मतलब समझाएगा। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या काव्या खुद ही वनराज से दूर चली जाएगी या फिर वो कोई ऐसा रास्ता उठा लेगी जिसके बाद पूरी कहानी पलट जाएगी। जी हाँ, कुछ दिन पहले ही सुनने में आया था कि वनराज या फिर काव्या में से कोई एक सुसाइड करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ दोनों में से किसी ने सुसाइड तो नहीं किया, लेकिन अब देखना होगा क्या वनराज को खोने के गम में काव्या खुद को खत्म कर लेगी या फिर वो अनुपमा को परेशान करने के लिए कोई और षड्यंत्र रचेगी। ऐसा ही और टीवी में ड्रामा होगा। लेकिन आपको बता दें, इस बार काव्या पूरी तरह से बदली हुई नजर आ रही हैं। वेलनेस यहाँ रिजॉर्ट में आकर उन्होंने जिस तरह से अनुपमा से बात की और साथ ही अनुपमा और काव्या के विचार पहली बार एक साथ मिलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दोनों यहाँ वनराज की वजह से एक ही मज़दार में फंसी हुई हैं।
लेकिन कहा जा रहा है कि अब अद्वैत के साथ यहाँ पर खुद की खोज में निकलने वाली हैं आप सभी की काव्या। काव्या यहाँ पर पूरी तरह से योगिनी बनने वाली हैं और वो जब योगिनी बनेंगी तब कहानी यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत मोड़ लेगी। तो आप सभी शो के आगे आने वाले इस इंटरेस्टिंग ट्विस्ट को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो में आप सभी को अब एक से बढ़कर एक नया ड्रामा और धमाका देखने को मिलने वाला है। और ये ड्रामे धमाके शो के सभी डेली व्यूअर्स को काफ़ी पसंद आने वाले हैं, क्योंकि आप सभी अब देखने वाले हैं कि किस तरह से यहाँ पर आप सभी की अनुपमा के साथ पूरा परिवार होगा, लेकिन काव्या को अकेले ही अब सब कुछ हैंडल करना होगा। काव्या यहाँ पर कैसे सारी चीज़ें हैंडल करने वाली हैं वो तो अब अपकमिंग ट्रैक ही बताएगा, लेकिन डॉक्टर अद्वैत के आसपास होने की वजह से वो कुछ भी ऊटपटांग हरकत फ़िलहाल तो नहीं कर पाएंगी, बल्कि उन्हें अब यहाँ पर अपनी लाइफ और सेल्फ लव के बारे में खूब ज़्यादा ज्ञान मिलेगा, जिसकी वजह से वो किसी को क्या खुद को भी अब परेशान करना बंद कर देंगी। वेलनेस सेंटर में आकर लगभग सभी लोग बदल जाएंगे और सारी खुशियाँ लौटती हुई शो के अंदर आएंगी, लेकिन आगे कौन यहाँ पर तूफान मचाएगा वो देखना भी काफ़ी दिलचस्प होगा शो के अपकमिंग ट्रैक में। तो देखा आपने कि अक्सर यहाँ पर दो लोग जो कि बिल्कुल विपरीत होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबली अपनी लाइफ को बिता लेते हैं। जैसे कि काव्या यहाँ पर अब तक उन्हें काफ़ी इनसिक्योरिटी में जीते हुए आप सभी ने देखा, उनका पहला रिश्ता टूटा और दूसरा रिश्ता उन्होंने वनराज शाह के साथ बनाया, जो कि अपनी फैमिली को इतनी प्रायोरिटी देते हैं कि गर्लफ्रेंड काव्या के साथ प्यार का वादा करके वो यहाँ भूल चुके हैं। अनुपमा के साथ 25 साल का रिश्ता तोड़ा और अब यहाँ पर काव्या के साथ 9 साल का रिश्ता तोड़ने के लिए भी वो तैयार है अनुपमा के लिए। दो नाव पे सवार वनराज खुद कंफ्यूज हैं और इसी कंफ्यूजन की वजह से अनुपमा और काव्या भी परेशान है, लेकिन इस बार काव्या ने अपनी राह चुन ली है और काव्या यहाँ पर डॉक्टर अद्वैत के साथ एक नई जर्नी पर जाने वाली है, जहां आगे आने वाले दिनों में जब शो में लीव आएगा तब अनुपमा और काव्या की जर्नी एक बहुत ही अलग और बहुत ही खूबसूरत वे में शो मेकर्स दिखाने वाले हैं। तो आप सभी शो के आगे आने वाले इस इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि आगे आने वाले ट्रैक में काव्या और अनुपमा की दोस्ती एक बार फिर से आप सभी को देखने को मिलेगी, जो देखना यहाँ पर काफ़ी मज़ेदार होगा। साथ ही साथ यहाँ पर कई नए तूफान भी आप सभी के लिए शो मेकर्स लेकर आएंगे। तो देखते रहिए ये वाला ट्विस्ट, और तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।